वेलकम टू आवर चैनल। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हमारी रही थी वो थी गुण संधि की, जो स्वर संधि का सेकंड जो है गुण कहा गया है। ठीक है, सेकंड उसका पार्ट है। पहला हमें जो था, सबसे पहले दीर्घ संधि किया था, फिर गुण संधि किया था। अब नंबर 3 हमारा होगा वृद्धि संधि। तो हम देखेंगे कि वृद्धि संधि जो है उसमें क्या चीज है जो हमें सीखने को मिलेगी। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई बन जाता है, तथा ओ या औ आए तो ओ बन जाता है। अब ये कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, तभी आप कर पाएंगे। देखते हैं, चलो देखो। सबसे पहले एक चीज देखते हैं, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि संधि। आपको पता है कि वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। अब यहाँ क्या बढ़ेगा, सारे के सारे अभी जितने भी आए हैं हमारे सिर्फ मात्राओं में चेंज आया है, बाकी और कहीं पे कोई वृद्धि नहीं हुई है, ना कहीं कोई गुण बदला है और ना कहीं पे कोई भी जो है दीर्घ हुआ है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना। एक बड़ा होना होता है, एक बढ़ना होता है। ठीक है, बड़ा होना मीन्स का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, और बढ़ने का मतलब होता है कि जैसे 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से जो है वो बढ़ते हैं। अब वृद्धि कैसे हुई उसके अंदर कि वो देखते हैं हम, वृद्धि कैसे, बढ़ना कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो एक मात्रा है। ठीक है, एक मात्रा की क्या हो जाएंगी, दो मात्रा। या किसकी मात्रा है, ये ए की मात्रा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ओ की मात्रा आ गई। एक मात्रा है तो मात्रा डबल हो गई, तो ये ओ की मात्रा, तो ये वृद्धि हो रही है ना। तो ठीक है, अब हम देखते हैं वृद्धि कैसे करेंगे। पहले हमारा एक फॉर्मूला देखते हैं हम कैसे करेंगे। अगर पहले अ है या आ है, ठीक है, ये दोनों अगर पहले आते हैं, उनके बाद में अगर छोटा ए आता है या बड़ा ए आता है, ठीक है, कोई भी एक लगा लो आप, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ए ही होगा। क्या होगा, ए ही होगा। इनके बाद अगर कोई भी आ जाए तो ए ही होगा। कैसे करते वो देखते हैं। 1 जमा 1, ठीक है, इन दोनों को देखेंगे। पहले एक हमने लिखा, 1 जमा क में क्या आया है, अ। ठीक है, आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे निकालना। अगर नहीं पता तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है संधि विच्छेद वाली, वो आप देख लेना एक बार शुरू से, फिर आपको समझ आ जाएगा। अ और ए, फॉर्मूला हमारा निकल गया। अ पहले आ गया जमा के निशान से, और उसके बाद में हमारा ए आ गया। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इन्होंने क्या बोला, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आएगा, ए आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा बड़ा ए। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैंने क्या कहा था, ये एज इट इज उतरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क भी ऐसे ही उतरेगा। अब ये क्या है, बड़ा ए है। अगर छोटा ए होता, अगर ये ऐसे होता ऐसे, तो हम एक मात्रा लगाते, लेकिन यहाँ तो ये वाला है ना, तो हम लग जा देंगे 2 मात्रा, और इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से क, एकक जो है वो बन गया। आ गया समझ। जब भी आपको 2 मात्रा कहीं पे भी दिखें तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो है वृद्धि संधि ही होगा। क्लियर है आपको। ठीक है, और अगर मान लो आपको एक मात्रा कहीं पे भी दिखे तो आप ये समझ जाना कि यहाँ पे जो है कौन सी संधि, गुण संधि होगी। 2 मात्रा वृद्धि संधि, 1 मात्रा गुण संधि। क्लियर। अब हम आगे देखेंगे दूसरा एक और। जैसे अभी हमने अ का दिखा, अब हम आ का देखेंगे। आ का अगर कोई उदाहरण आता है वो कैसे करेंगे, सदा जमा एव। ठीक है, क्या बनेगा, आ जमा ए। क्या बनेगा इन दोनों का, वही जो पिछली वीडियो में उसमें बताया था टॉपिक पे, ए। क्लियर। अब देखो कैसे करना है। स द को अभी आ रखेंगे, इस पे जो मात्रा है उसको हम कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, इसको काट देते हैं और इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब हमेशा मात्रा किस पे जाती है, जमा के निशान से पहले वाले वर्ड पे, और जो उसकी ओरिजिनल ये वाली मात्रा होती है हट जाती है। तो इस पे कौन सी मात्रा आएगी, ये वाली। अब ये तो कौन सा है, बड़ा ए है, तो बड़े की 2 मात्रा, तो क्या बन गया, सदैव। आ गया समझ। चलो इसका एक सेकंड भी देखते हैं। अब देखो अ छोटा अ, उसके बाद बड़ा अ जमा छोटा ओ, उसके बाद बड़ा ओ, और फिर उसके बाद ओ। ठीक है, अब आप ये देखो, ये वही सेम बात इसके साथ थी और यही बात इसके साथ है। उसमें क्या था, बाद में ए आना था बड़ा, इसमें ओ आना है, और कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज ही ये भी। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, देखते हैं। पहले है परम, परम। ठीक है, परम औदार्य। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, ओ
ठीक है। उसके बाद जमा का निशान और इसमें क्या है अ। अब देखो अ भी आ गया ओ भी आ गया, तो इन दोनों को जमा किया तो क्या बनेगा, बड़ा ओ ही बनेगा। ठीक है। आप ये कहोगे कि ओ तो पहले ही नहीं था तो ये क्यों लिखा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला होता है कि अ के साथ ओ आएगा तो ही ओ बनेगा। मान लो अगर इसके साथ अगर दूसरा कोई वर्ण आ जाता तो यहाँ पे ये स्वर जो है वो गलत हो जाता, इसीलिए हम इसको पूरा फॉर्मूले के साथ आपको बता रहे हैं। अब देखो एज इट इज हमने ये उतार लिया प र म। ठीक है। अब ओ की मात्रा क्या लगानी है, माँ के ऊपर आपको बताया था जमा के निशान से पहले वाले वर्ड पे लिखती है, तो ओ की मात्रा यहाँ तो लगेगी नहीं, इसके आगे तो ऐसे करके ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसको हम काट देते, इसको यूज ही नहीं करते, और द को हमने यहाँ लिखा और ये को ऐसे कर दिया। ठीक है। अब ये दो मात्रा जो देखी आप लोगों ने, तो ये दो मात्रा देख लेना, चाहे ये दो मात्रा ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, तो इसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि वृद्धि हुई है, यहाँ पे मात्रा जो है वो बढ़ गई है। ठीक है। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो एक मात्रा होती यहाँ पे तो आप समझ जाते कि ये जो हमारी संधि है ये गुण संधि है, ये दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है। तो एक और उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, वो भी आप देखेंगे। महा जमा। अब ये वाला जो आप उदाहरण आप देखोगे ये भी सेम है, ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ पे तो अ था परम, और यहाँ पे क्या आ गया आ। ठीक है। तो आ की मात्रा हमने पहले लिख लिया आ जमा ओ, तो आ हो ओ हो चाहे कुछ भी हो, हमें बाद में तो ओ ही लिखना है, बड़ा ओ। ठीक है। अब हमने क्या किया, महा महा लिखा, आ की मात्रा को हटा दिया, अब ये मात्रा नहीं लेंगे। ठीक है। ये रूल होता है इसका। इसके बाद कौन सी मात्रा लेंगे, ओ की मात्रा। ठीक है। इसको हमने हटा देना है, महोषधि। ठीक है। ऐसे ये लिखा जाएगा। आगे आपको समझ। ठीक है। तो ऐसे ये किया जाएगा। एक बार फिर हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो वृद्धि संधि यदि अ या आ के बाद में ए या आई आए तो ए बन जाता है। ठीक है। ये बड़ा ए बन जाता है, और उसके बाद में ओ या औ आए तो बड़ा ओ ही बन जाता है। ये इसकी परिभाषा है। उदाहरण देखेंगे, देखते हैं उदाहरण। ये मैंने लिखवा दिया था आपको, अ या आ ए या आई तो ए ही बनेगा बड़े वाला। इसके ये उदाहरण है नीचे, ये आप देख लेना। ठीक है। उसके बाद अ या आ आगे हो, ओ या औ हो तो भी क्या बनेगा, तो भी ओ ही बनेगा। ठीक है। तो ये आप ऐसे कर लेना, जैसे इसमें से अ निकाला इसमें से ओ निकाला, जब इन दोनों को जोड़ा तो बड़ा ओ बन गया, तो क्या बन गया, दंतोष्ठ। ठीक है। तो ये हमारी संधि थी। अभी हम आगे करेंगे जो हमारी अगली संधि है नंबर 4 यण संधि। ठीक है। वो भी अभी देख लेते हैं कैसे करनी है। देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे अभी हम यण संधि किसका पार्ट है, स्वर संधि का ये पार्ट है। पार्ट नंबर जो है ये 4 है। ठीक है। इससे पहले हमने अभी आपको समझाया है, इससे पहले वाला अभी देखेंगे क्या है। एक चीज हमेशा याद रखना, ई चाहे ई छोटा हो या ई बड़ा हो, ठीक है, ये य में चला जाएगा, तो ये या ही तो है यण संधि। ठीक है। यण संधि बहुत मुश्किल लगता है जब एग्जाम में ये वाली संधि आती है, नहीं कर पाते हो आप, एक आजीजी ट्रिक बता दूंगी, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो अत्यधिक, अगर ये मान लो आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले इसमें से प्रत्यय निकालोगे। अभी आपको ये मत कहना कि प्रत्यय मुझे नहीं आता, प्रत्यय बहुत आसान है, पीछे वाले जो एक मीनिंगफुल शब्द बनता है वो प्रत्यय है। ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द बना के देखो आप। ठीक है। क्या बनेगा, दिक, दिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसमें से हम अ लेंगे य में से और बन जाएगा अधिक। ठीक है। शब्द बन गया। अब आप बोलोगे ये जो य था इसमें से कैसे लिया, हर बार यही मैं आपको बता रही हूँ, य जो है ऐसे होता है अ, इन दोनों, ये आधा हो गया हलंत लगाने के बाद, ये अ है, जब हम इनको लिखेंगे ये हटाने के लिए हमें इसके साथ अ जोड़ना पड़ेगा, तब ये पूरा होगा। लेकिन अब ये कहता है, धिक कहता है कि मुझे अपना अ दे दो, क्योंकि मेरे को अपना एक पूरा वाक्य बनाना है। ठीक है। तो य जो था वो अधूरा रह गया, जब इसमें से अ निकल गया आधा ही तो रह गया, तो आधा निकलने के बाद ये, तो ये यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो है बचा त। ठीक है। अ और य जो है त के साथ मिलके किसके साथ, इसकी जो य जो है वो ई की मात्रा बना देगा। ठीक है। तो यहाँ पे बन गया हमारा अति जमा अधिक, ये ऐसे आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है। एक और बहुत आसान सा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो प्रत्येक,
ये आ गया आपके एग्जाम में, कैसे करोगे? सिंपल सी चीज है, ये वाला वर्ड आप उठा लेना। ये अब देखो य के साथ ही तो है, अगर मान लो इसके साथ कोई वर्ड नहीं होता, कोई स्वर नहीं होता, तो इसमें से आप अ निकाल लेते। जैसे हमने यहाँ कोई कुछ नहीं था, ना इसके ऊपर मात्रा ना इसके आगे मात्रा, तो हमने अ निकाला। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर मात्रा है, तो किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। और कौन से ए की मात्रा है? छोटे ए की। तो हमने क्या किया, छोटे ए की मात्रा यहाँ लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क, एक लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया भाई हमारा प्रत्यय हो गया कंप्लीट। अब हमने य का कुछ नहीं करना। अब यह का कहता है इसकी जो मात्रा होती है वो त पे ई की मात्रा बना देगी। अब हमने त लिखा और य की ई की मात्रा बना दी, ठीक है। और प और य ऐसे ही आ गया दोनों, तो क्या बन गया, प्रति जमा एक। ये तो इसकी संधि हो गई, और क्या चाहिए। तो हमेशा जो है यन संधि ऐसे ही आप करोगे। जब भी आपको य दिखाई दे आप उसको तोड़ के उसकी मात्रा उसके आगे वाले वर्ड पे लगा देना। उसके बाद हम दूसरा भी देखेंगे, ठीक है, वो भी आप कर लेना। ये देखो बहुत आसान है ये भी। ये देखो अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अत्यंत, ठीक है। अब यह देखो य के साथ कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो य के साथ कोई मात्रा नहीं है तो य में से हम क्या करेंगे, अ निकाल लेंगे, ठीक है। या को छोड़ देंगे, न लिया और त लिया, क्या बन गया, अंत। और य को क्या किया हमने, ई की मात्रा में बना दिया और ता के ऊपर लगा दी। और अ को हमने एज इट इज लिखा, तो क्या बन गया, अति जमा अंत, अत्यंत शब्द बनाना। चलो जी दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरा देखते हैं ऊ, ठीक है। ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों को देखेंगे, इसका बनेगा व जब इसका बनेगा तो कैसे करना है आपने वो देखेंगे अभी। जैसे है सु जमा आगतम, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है, कैसे करेंगे वो आप देखोगे। ये देखो पहले हम वर्ड लेते हैं, इसका दोनों का इकट्ठा करने के बाद होगा स्वागतम। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे उसका किया था, इस वर्ड में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो लिखा हमने आगतम, ठीक है। बच गया क्या, व बच गया। अब जैसे य को हमने त में बदला था, उसके ऊपर मात्रा लगा दी थी, ठीक है। इसके ऊपर मात्रा लगाई थी ई की, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, व को जो है इस अक्षर को पूरा लिख देंगे, स को हमने पूरा लिखा और ये मात्रा ऊ की मात्रा बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सु जमा आगतम। जैसे य की जो था, य को हमने हटाया, त हमने पूरा किया तो ई की मात्रा बनी। और वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, व जो था उसको हटाया और क्या किया, अगला पूरा किया और उस पे ऊ की मात्रा बन गई। अब अगला देखो आप, स्वच्छ, ठीक है। अब व में कौन सा है, ये अक्षर आप देखेंगे, व में से हमने क्या निकाला, व जो है आधा और ये अ निकाल दिया, ठीक है। यहाँ से हमने लिया अ, फिर च और फिर छ, अच्छ बन गया। बचा क्या, आधा व और स, ठीक है। जब आधा व है और आगे सा है तो व का क्या हो जाएगा, स बन जाएगा पूरा और ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो सु जमा अच इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखो आसान है। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अभी इसका स्वर संधि का एक पार्ट रहता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। उसमें आपकी आयाती संधि होगी और आपकी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है संधि से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो आप जो है वेट करना सेकंड वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।